अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शौकत जरदारी और सब नया यूट्यूब को आप जितना जल्दी सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे तो मैं आपका मशकूर रहूँगा। और सब नया पे आज मैं एक और स्टोरी ला रहा हूं महकमा इत्तलात के हवाले से। अच्छा, एक तो बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि ये नई स्टोरियां आ रही हैं, ये नई करप्शन हो रही है, ये निगरानों के दौर में हो रही है। तो भाई ये निगरानों के दौर में नहीं है। अभी ये आप एक रिलीज़ ऑर्डर देखें सामने, ये 2021 का रिलीज़ ऑर्डर है। ये जो हम कहते हैं ना कि चैनलों से कमीशनें लेकर साबिक वजीर इत्तलात और उनकी सारंग चांडियो गैंग ने जिस तरह पैसे बनाए, तो ये उसका एक छोटा सा सबूत है। ये दो तीन सबूत आप देख लें कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल जो है वो जियो है, एक्सप्रेस है, दुनिया है, उन सबको इश्तिहारात कितने कितने मिनट के मिले। और जी टीवी और मेट्रो, वो भी हमारे अपने ही चैनल हैं, उनको अगर अच्छे इश्तिहारात मिले अच्छी बात है, लेकिन 350 मिनट। और अभी इनके जब बिल निकलेंगे, जब बल्कि निकल गए हैं, लेकिन जब आपके सामने आएंगे बिल तो आप देखेंगे कि ये कितना पैसा इन चैनल्स को दिया गया है। और सीधी सीधी बात है, ये सीधी डायरेक्ट डीलिंग हुई है कि जी आपको इतने मिनट्स दे रहे हैं, आपने 50% हमें वापस करना है या 60% हमें कैश देना है। या हो सकता है उन चैनल्स बेचारों को मिले हों 100 मिनट के बिल और बाकी पैसा इनके मालिकान ने वापस जो है वो बजरिया सारंग चांडियो और सलमान टोपी जो है इनका आजकल बड़ा मशहूर चल रहा है, सलमान, तो वो सलमान टोपी और इनके ज़रिए इन्होंने ये वापस कर लिए होंगे और ये सीधे पैसे साबिक वजीर इत्तलात को मिलेंगे। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और बहुत से दोस्त मुझे ये भी कह रहे हैं कि भाई उनको तो परवाह नहीं है। भाई मेरा कोई मकसद किसी को तंग करना या किसी को छेड़ना नहीं है। मैं ये कुछ हकायक है जो आपके सामने रख रहा हूँ। अगर किसी को कुछ नहीं होता है तो इसमें मैंने पहले ही सैकड़ों अरबों रुपए की करप्शन एक्सपोज की है। इदारों ने खुद, नैब ने खुद पैसे ले लिए लोगों से और उनको जो है वो वीआर करके छोड़ दिया। तो इसमें हमारा कोई वो नहीं है। हमारा काम सिर्फ ये है कि हकायक आपके सामने रखना, आपको बताना। उस पर अब साहब ही कोई जज थोड़ी है कि साहब ही बैठ के फैसले करे या साहब ही बैठ के कुछ और करे। अच्छा, ये भी आप देखें ज़रा, ये एक सरमद साहब हैं, ये इनके हवाले से बताया गया है कि ये जंग अखबार के जनरल मैनेजर हैं मार्केटिंग के, लेकिन इस वक्त अहमद शाह साहब की मिनिस्ट्री के दौरान इनको ठेके पे दे दिया गया है। महकमा इत्तलात डिपार्टमेंट सिंध का है और जंग अखबार बहुत अच्छा अखबार है, उसमें हमारे दोस्त भी काम करते हैं, बड़े सीनियर लोग भी काम करते हैं, मैं उनकी पर्सनली बड़ी इज्जत करता हूँ। लेकिन जंग अखबार को जब भी मौका मिला है तो जंग अखबार ने सिंध और सिंधियों के खिलाफ अपनी तासुब परस्त गलीज जबान इस्तेमाल की है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। कराची और सिंध का जो इस्तिलाह है वो सबसे पहले जियो और जंग ने इंट्रोड्यूस की, यही लिखने वाले हैं। और अब सिंध का महकमा इत्तलात इनके जनरल मैनेजर को दिया हुआ है ठेके पे। ये बड़े अरसे से चला रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन अभी इनका काम थोड़ा जो है ना वो तेज हो गया है। अब जैसे ये एक इश्तिहार देखें आप, ये इश्तिहार लगा था मेरे ख्याल से ये गालिबन 2021-22 में ही लगा था ये इश्तिहार भी। अब इसमें लिखा हुआ है कि आम इत्तला, ये गुमशुदा लोगों के हवाले से एक अरबों रुपए की कैंपेन थी। अब इसमें एक भी बंदे का फोटो नहीं है। फिर ये इश्तिहार इन्होंने दूसरी बिलिंग करके दोबारा तस्वीरों के साथ शाया किया। और ये जो आप देख रहे हैं अखबारात वगैरह, ये अक्सर डमी अखबारात है और इनकी सारी कलेक्शन करने वाले कौन है? सलमान और सरमद। तो भाई कोई सलमान और सरमद से पूछे कि आखिर सिंध के जो इदारे हैं, सिंध के सहाफती इदारे हैं, सिंध के वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, आखिर उन्होंने आप लोगों का कौन सा पानी बंद कर दिया है? कौन सी आपकी भैंस चोरी की है? या मुझे तो सिंध के कर्ता धर्ताओं पे शर्म आ रही है कि इदारे सिंध के हैं और उन लोगों को, निजी लोगों को ठेके पे दे दिए चलाने के लिए जिनका कोई सिंध से लेना देना नहीं है, जिन्होंने हमेशा जब भी मौका मिला है सिंध और सिंधियों को गाली दी है अपने इदारों के जरिए। पूरा मीडिया गवाह है। हमारे दोस्तों ने तो जाके धरने दिए हैं जियो के दफ्तरों के सामने और उन पर दहशतगर्दी की FIRs कटी। तो ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि भाई अगर आपको किसी अखबार को ही ठेके पे देना था या किसी जनरल मैनेजर को देना था तो काबिश अखबार के GM को दे देते, पहली अखबार के GM को दे देते, इबरत वालों को दे देते। लेकिन क्योंकि ये सिंधियों को समझते हैं कि भाई सिंधी जो है ना वो इस किस्म की जो 2 नंबरी होती है ना, इसमें सिंधी बेचारा पीछे रह जाता है। लेकिन ख्वार सबसे ज़्यादा ये सिंधियों को करते हैं। ये कोई सिंधी या उर्दू या पंजाबी का मसला नहीं है, लेकिन एक सिंध का एक महकमा है, उसको चलाने के लिए आपके पास लोग नहीं है या आपको कमा के देने वाले लोग नहीं है, इसलिए आपने इन लोगों को दिया हुआ है। क्योंकि आपको पता है कि ये बड़े बड़े इदारे हैं, इनके लोगों पे कोई हाथ डालेगा या कोई बात करेगा तो भाई ये तो बड़ा मसला हो जाएगा। लेकिन क्या ये इदारे खुद इन लोगों की करप्शन से वाकिफ हैं?
کیا ادارے خود جانتے ہیں کہ کسی ادارے کا جنرل مینیجر یا کوئی ایجنسی کا جو مالک ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، کس طرح یہ پیسے بنا رہا ہے، کس طرح یہ اشتہارات کا جو ہے وہ دھندا چل رہا ہے محکمہ اطلاعات میں؟ یہ تو ابھی 2 مہینے میں احمد شاہ بیچارہ تو بڑا معزز آدمی ہے، میں نے تو کہا کہ اس کی میں تہ دل سے عزت کرتا ہوں، لیکن وہ بے بس ہے بیچارہ. وہ وزیر ہوگا، اس کو گاڑی مل گئی ہے وہ سائرن والی، وہ گھوم رہا ہے بیچارہ، ادیب آدمی ہے وہ، آرٹ کا بندہ ہے وہ، اور اس نے پوری زندگی آرٹسٹوں کے ساتھ آرٹ کاؤنسل میں گزاری ہے. اس کو کیا پتا کہ اس کے پیچھے کیا فنکاریاں ہو رہی ہیں، یا میں بھی اس بیچارے کو کہا گیا ہو کہ بھائی تو سائڈ میں ہو جا، تو خاموش بیٹھ، تیرا کام نہیں ہے. پاسبل ہے. تو بہرحال یہ میں نے کہا نا کہ یہ 5-5 منٹ کی بات کریں، شارٹ بات کریں، تاکہ لوگوں کو سمجھ میں بھی آئے اور لوگ اس کو دیکھ کے اور انفارمیشن اپنی جو ہے وہ بڑھائے بھی صحیح. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.